अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल जाट। नाजरीन, आज हम आपको जिला झेलम की 10 अहम बातें बताएंगे। झेलम को शहीदों की सरजमीन भी कहा जाता है और झेलम की गयूर अवाम ने ये बात साबित की है कि सिर्फ कहने की बात नहीं है। क़याम पाकिस्तान से आज तक अफवाज पाकिस्तान में अपने वतन के लिए खून का नजराना पेश करने वाले जवानों का ताल्लुक झेलम से है। और इसके अलावा झेलम के पास ये एजाज भी मौजूद है कि इसका कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं जहाँ पे किसी शहीद की कब्र ना हो। झेलम के माँ बाप और नौजवान अफवाज पाकिस्तान में शमूलियत को तरजीह देते हैं और झेलम के एक बहुत ही प्यारे और बहादुर बेटे मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1965 और 71 की जंग में दुश्मन को नाको चने चबवाए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा आजाद निशाने खैदर अपने नाम किया। झेलम के पसमानदा और छोटे से गाँव चक्री राजगान से ताल्लुक रखने वाले जनरल आसिफ नवाज जंजुआ पाक आर्मी चीफ भी रहे। झेलम के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि जिला के हर घर में 4 अफसर होते हैं, चाहे आप बात करें मिलिट्री की या सिविल अदारों की। झेलम में तालीम की शरह बाकी तमाम अजला से ज्यादा है। लोगों का आला तालीम की तरफ रुझान है और हमेशा से झेलम के लोगों में लीडर्स वाली खुसूसियात पाई जाती है। इसलिए झेलम के हर घर में आपको किसी न किसी महकमे का अफसर लाजमी मिलेगा। दरियाए झेलम पे एक पुल तामीर है जिसकी तामीर 1872 में की गई। इस पुल को बनाने वाले इंजीनियर ने कहा था कि इसकी जो मियाद है वो 100 साल है, जबकि अब इसको 150 साल का अरसा हो चुका है। और ये पुल लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रेन का वाहिद रास्ता है, मगर ये पुल अपनी साख्त के लिहाज से अपने तमीरे कंदगान की महारत का मुंह बोलता सबूत है। झेलम में इस पुल की तारीखी अहमियत है। आज भी लोग जब झेलम आते हैं तो अंग्रेजों के जमाने का ये पुल देखने जरूर जाते हैं। झेलम के काबिले जिक्र और तारीखी मुकामात में एक बहुत ही रूमानी और तारीखी जगह झेलम रेलवे स्टेशन है, जो कि 1928 में तामीर हुआ। ये रेलवे स्टेशन रावलपिंडी डिवीजन में आता है। रावलपिंडी शहर से इसका फासला तकरीबन 118 किलोमीटर है। झेलम रेलवे स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। झेलम में 7 ऐसे गांव भी हैं जिन्हें मिस्ट्री विलेज कहा जाता है। इन 7 गांव का दुनिया से कोई जमीनी राब्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया की कोई भी सड़क आपको इन 7 गांव तक नहीं ले जा सकती, क्योंकि यहाँ तक कोई सड़क नहीं जाती। इन 7 गांव के लोगों को अस्पताल, स्कूल, बाजार वगैरह के लिए एक लिफ्ट के जरिए आमदोरफ्त करना पड़ती है और ये लिफ्ट भी उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगा रखी है। खेवड़ा में मौजूद नमक की ये कान जनूबी एशिया में कदीम तरीन है और दुनिया में दूसरा बड़ा नमक का जखीरा है। इसके मुतालिक कहा जाता है कि जब सिकंदर आजम 322 ईस्वी में इस इलाके में आया तो इसके घोड़े यहाँ के पत्थर चाटते हुए देखे गए। एक फौजी ने पत्थर को चाट कर देखा तो इससे नमकीन पाया। यूं इस इलाके में नमक की कान दरियाफ्त हुई। इसके बाद ये कान यहाँ के मुकामी राजा ने खरीद ली और क़याम पाकिस्तान तक ये कान मुकामी जंजुआ राजाओं की मालकियत रही। खेवड़ा नमक की कान जिला झेलम पंजाब पाकिस्तान में वाक़या है। ये जगह इस्लामाबाद से 160 जबकि लाहौर से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर है। खेवड़ा नमक की कान को बाज लोग दमा के मर्ज में मुफीद जानते हैं। चुनाचा यहाँ एक तजर्बाती मकतब कायम किया गया है जिसमें दमा के मरीजों का इलाज किया जाता है। पाकिस्तान के अलावा बैरून अज़मुल्क मरीज भी यहाँ आते हैं। शेर शाह सूरी का तामीर करदा कला रेतास 948 ईस्वी में मुकम्मल हुआ, जो पठवार कोर कोहिस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में तामीर किया गया। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला गान और तीसरी तरफ गहरी खाइयां और घने जंगल हैं। शेर शाह सूरी ने यह कला गखड़ों की सरकूबी के लिए तामीर करवाया था। दरअसल गखड़ मुगलों को पर वक्त इमदाद देते थे जो शेर शाह सूरी को किसी तौर गवारा न थी। जब ये कला किसी हद तक मुकम्मल हो गया तो शेर शाह सूरी ने कहा, आज मैंने गखड़ों को पीठ में छुरा घोंप दिया है। इस कला के ऐन सामने शेर शाह सूरी की बनाई हुई जर्नैली सड़क गुजरती थी, जो वक्त के साथ साथ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हट चुकी है। झेलम शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर फासले पर सतह समुंदर से 3200 फीट की बुलंदी पर वाक़या टिला जोगियां या जोगियों के टिले के अजड़े खंडरात में सदियां सांस लेती हैं। अपने वक्त में फकीरों की एक ऐसी कुटिया थी जहां सलातीने वक्त हाजिरी पढ़ते ताकि इनके इक्तदार का सूरज तादेर बुलंद रहे। तख्त खजारे का रांझा शिकस्ता कदमों और रंजूर दिल से पहाड़ की कटन चढ़ाई चढ़ रहा है और इसकी वंजली यानी कि बांसुरी की ताने फिजा में दर्द गोल रही हैं। ये हीर से बिछड़ने का गम है जिसमें वो दुनिया त्याग कर जोग लेने गुरुबाल नाथ के पास पहुंचता है। गुरुबाल नाथ इस गम ज़दा आशिक को अपनी मोहब्बत के साये में समेट लेते हैं
और इसके कान को सिलवा कर उसमें बाली डालकर अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं और यूं रांझा कान फटा जोगी बन जाता है। टीले के ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते, शिकस्ता मंदिर, बुझे चिरागों के सिया ताकचे, काई ज़दा खुश्क तालाब, सूखे पत्ते, बूढ़े शजर, टीले पे चारों जानिब गूंजता हुआ सन्नाटा, ये सब बेजुबान खामोशी गवाह है कि यहाँ राजा पोरस, सिकंदर आजम, अकबर बादशाह से लेकर हीर के रांझे तक इसी जिला झेलम में एक जगह पीर खारा है जहाँ से गुर्दों के अमराज के लिए पानी मिलता है और कहने वाले कहते हैं कि जो ये पानी पी लेता है उससे जिंदगी भर गुर्दों में पथरी नहीं होती। खैर, इस बात में सदाकत है या नहीं? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कोई और फैक्ट्स जो आपको मालूम हो तो हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम तहसील पिंड दादनहान में कुतर अल बैरूनी और दूसरे कई सारे तारीखी मुकामात का जिक्र करेंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।